Good morning, students. Today I am going to start new chapter named Positivity Can Help You Win. As the name suggests कि अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो आप जीत सकते हैं. इफ़ आप अगर नेगेटिव रहेंगे तो आपका जीतना मुश्किल होगा. लेट्स गेट सेट. ये स्टोरी है 2 सीड्स के बारे में जो कि जब वो अर्थ के अंदर होती हैं तो वो क्या सोच रही होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सीड जो है वो सोचती है आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू सेंड माई रूट्स डीप इनटू द सॉइल बीनीथ मी एंड thrust my sprouts through the earth's crust above me. I want to unfurl my tender buds like banners to announce the arrival of spring. I want to feel the warmth of sun on my face and the blessing of morning dew on my petals. तो यहाँ पे जो सीड है वो क्या सोच रही है कि मैं ग्रो करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरी सीड मेरे जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जाएं और मेरी जो बर्ड्स हैं वो बाहर आएं. और जब स्प्रिंग का अराइवल हो, दैट मीन्स जब बारिश आए तो वो स्प्रिंग का अराइवल हो और जब वार्मथ जो सन की हो वो उसके फेस पे पड़े. ब्लेसिंग्स ऑफ द मॉर्निंग ड्यू ऑन माई पेटल्स, और वो सुबह की ओस जो है उसके पेटल्स पे, पत्तों पे. पेटल्स दैट मीन्स जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं उस पे पड़े, है ना. तो ये सीड ग्रो करना चाहती है, ये सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है ना. और नेक्स्ट सीड क्या सोच रही होती है, If I send my roots into the ground below, I don't know what I will encounter in the dark. अगर मैं अपने रूट्स को अंदर सॉइल में डालती हूँ तो मुझे नहीं पता क्या मुझे अंधेरे में क्या मिलेगा. If I push my way through the hard soil above me, और अगर मैं ऊपर की तरफ उगती हूँ, अपने बर्ड्स निकालती हूँ, I may damage my delicate sprout. मैं अपने delicate sprouts को, जो अंकुरित होता है अनाज, तो जो उसमें अंकुर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स. तो वो कहते हैं कि मैं अपने स्प्राउट्स को डैमेज कर सकती हूँ. व्हाट इफ़ आई लेट माई बर्ड्स ओपन एंड स्नेल ट्राइज टू ईट देम. और क्या होगा जब मैं अपने बर्ड ओपन करूँगी और स्नेल उसे खाने की कोशिश करेगी. एंड इफ़ आई वर टू ओपन माई ब्लॉसम्स अ स्मॉल चाइल्ड में पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड. और जब मैं खिलना शुरू करूँगी तो छोटा बच्चा मुझे उखाड़ सकता है. नो, इट इज़ मच बेटर फॉर मी टू वेट अंटिल इट इज़ सेफ़. और मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं तब तक वेट करूँ जब तक कि ग्रो करना सेफ़ ना हो. तभी क्या होता है, अ हैन केम स्क्रैच्ड द ग्राउंड फॉर फूड एंड एट द वेटिंग सीड. और तभी एक हैन आती है वहाँ पे ज़मीन में अपने पंजे से खुरचती है और फूड सर्च कर रही होती है. उससे वो सीड वहाँ पे मिल जाती है और वो खा लेती है ना. लेट्स रीड द स्टोरी. वंस इन अ विलेज देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु अरेंज्ड अ कॉम्पिटिशन. एक बार गाँव में एक लड़कों के एक ग्रुप ने कंपटीशन अरेंज किया. द गोल वॉज टू रीच द टॉप ऑफ वेरी हाई टावर. और गोल क्या था कि जो सबसे ऊंचा टावर है उसमें सबसे ऊपर पहुंचना है. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड अराउंड द टावर टू वॉच द कॉम्पिटिशन एंड चीयर फॉर द कंटेस्टेंट. और एक बहुत बड़ा सा क्राउड, मतलब भीड़ लोगों की इकट्ठी हो गई टावर के पास कंपटीशन देखने के लिए और कंटेस्टेंट्स को चीयर करने के लिए. द रेस स्टार्टेड ऑनेस्टली. और रेस जो है वो ईमानदारी के साथ शुरू हुई. नो वन इन क्राउड रियली बिलीव्ड दैट बॉयज़ वुड रीच द टॉप ऑफ द टावर. और किस क्राउड में, उस भीड़ में किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ये जो लड़के हैं वो टावर के टॉप तक पहुंच सकते हैं. पीपल वर सेइंग ओ वे टू डिफ़िकल्ट. और लोग कह रहे थे ओ आगे जाना बहुत ही मुश्किल है. दे विल नेवर मेक इट टू द टॉप.
ये लोग कभी भी ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। और नॉट अ चांस दैट दे विल सक्सीड, और द टावर इज़ टू हाई, या फिर कह रहे थे कि ये बिल्कुल चांस ही नहीं है कि ये जीत पाए क्योंकि टावर जो है बहुत ऊंचा है। वन बाई वन बॉयज स्टार्टेड क्लाइंबिंग द टावर बट सून गेव अप, और वन बाई वन बॉयज़ जो है टावर के ऊपर चढ़ना शुरू किए लेकिन जल्द ही हार मान जा रहे थे। इन द मिडल ऑफ द टावर द क्राउड कंटिन्यूड टू एल, और इन द मिडल ऑफ द टावर, टावर के बीच में क्राउड मीन्स क्लाइंबिंग, जब बॉयज़ क्लाइंब कर रहे थे तो वो हार जा रहे थे मिड ऑफ द टावर तक पहुंच करके, और क्राउड जो है वो कंटिन्यूसली शोर मचा रही थी और बोल रही थी कि वो नहीं जीत सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट, नो वन विल मेक इट, ये बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा। मोर बॉयज़ गॉट टायर्ड एंड गेव अप एक्सेप्ट वन हु कंटिन्यूड हायर एंड हायर एंड हायर नॉट गिविंग अप। ज़्यादातर लड़के जो है वो थक गए और उन्होंने गिव अप कर दिया, दैट मीन्स हार मान ली, सिवाय एक लड़के के जो चढ़ता ही जा रहा था और वो हार नहीं मान रहा था। एट लास्ट ही रीच्ड द टॉप, और लास्ट में वो टॉप पे पहुंच गया। ही वॉज द ओनली वन हु फिनिश्ड द रेस, वो एक अकेला लड़का था जिसने रेस जीती। एवरी वन वॉन्टेड टू नो हाउ ही मैनेज्ड टू रीच देयर, और हर कोई जानना चाहता था कि उसने कैसे मैनेज किया वहाँ तक पहुँचना। एवरी वन आस्क्ड हिम हाउ यू गॉट द स्ट्रेंथ टू सक्सीड एंड रीच द गोल, और सब उससे पूछ रहे थे तुम्हें इतनी ताकत कैसे मिली कि तुम अपने गोल तक पहुँच सको। इट टर्न्ड आउट दैट द विनर बॉय वॉज डीफ, और तब पता चलता है कि जो विनर लड़का है वो क्या है, डीफ है, दैट मीन्स वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। नाउ एवरी वन रियलाइज्ड द सीक्रेट बिहाइंड हिज विनिंग, और तब सबको रियलाइज़ हुआ कि उसकी जीत के पीछे का सीक्रेट क्या है। द विनर बॉय वॉज नॉट एबल टू हियर द नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थॉट ऑफ क्राउड, जो विनर लड़का है वो अपने आसपास हो रहे नेगेटिव और पेसिमिस्टिक विचारों को सुन नहीं सकता था, एंड हेंस वॉज एबल टू फुलफिल हिज गोल, और क्योंकि उसने नेगेटिव चीज़ें सुनी नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ बनी रही और वो ये रेस को जीत पाया और उसने अपना गोल पूरा किया। नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट थिंक अबाउट व्हाट माइट गो रॉन्ग, थिंक अबाउट व्हाट कुड गो राइट। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसमें ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसमें ये चीज़ें अच्छी होंगी। दैट मीन्स हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और उसमें से अच्छी चीज़ें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ए विशफुल थॉट, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। थैंक यू। इन दिस वे वी हैव completed the story, and in next class I will give you the question answer and exercise of the chapter. Thank you and have a good day. If you have any doubt you can ask me.